दोस्तों, क्या आपके पास भी पोको M3 फ़ोन है? अगर है, उसकी डिस्प्ले अगर आपको चेंज करनी है तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। मैं आपको उसकी डिस्प्ले चेंज करनी बताऊंगा, इजी तरीके से आप कैसे चेंज कर सकते हैं और कितने की ये डिस्प्ले पड़ती है, कितने का ये फ़ोल्डर आता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। इजी तरीके से इसे लगाना भी बता दूंगा। मैंने ये डिस्प्ले चेंज की है, इसकी एकदम जेन्युइन तरीके से चेंज की है। आप खुद घर पर हैं, घर पर भी आराम से चेंज कर सकते हैं, कोई ख़ास मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए, इसको चेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको एक कस्टमर के भरोसे वाली बात बताना चाहूँगा कि कस्टमर हम पर भरोसा कैसे करता है, तो कस्टमर का ट्रस्ट हमें कैसे बना के रखना है। ये दोस्तों एक मोबाइल है पोको M3 का। ये मेरे पास आया और काफ़ी दूर से आया है। ये मेरा काफ़ी पुराना कस्टमर है, तो ये यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो ये किसी के हाथ उसने भिजवाया है। तो इसकी प्रॉब्लम है, इसकी डिस्प्ले वगैरह। इससे बात तो हुई थी फ़ोन पे कि डिस्प्ले मेरा फ़ोन दब गया। तो मैंने सोचा मैं आपके सामने इसको दिखाऊं, आपके सामने इसको ठीक करने की कोशिश करूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो दोस्तों, भरोसे की बात है। कभी कभी है ना, कस्टमर भरोसा इतना कर जाता है कि हमें उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर हम भरोसा बना के रखते हैं दोस्तों, फिर कस्टमर हमारा बना भी रहेगा। लो, सेट ऑन भी है। ये टच प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इसका। चलो, सुबह सुबह लक्ष्मी जी दिख गए। अच्छा, इसकी ये डिस्प्ले ख़राब है दोस्तों। अच्छा, एक मिनट, ये क्या लव लेटर भेज दिया, क्या था ये। नमस्कार नमस्कार बिट्टू मैया, सॉरी भैया, मैं सुरेश आपका पुराना कस्टमर। मैं दिल्ली से शिफ्ट हो गया हूँ गुरुग्राम में। तो आपको ये बता दिया था मैंने, आपके पास एक अपना मोबाइल भेज रहा हूँ, प्लीज़ इसमें डिस्प्ले डाल दीजिए। सॉरी मैं आ नहीं सका, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात बताऊँगा कि इससे मैंने फ़ोन पर जब बात की ना, तो मैंने कहा दोस्त, इसमें है ना जो आपका ख़र्चा आ जाएगा ना, मेरे बोलने से पहले उसने बोल देना कि भैया खर्चे की तो मैंने बात ही नहीं की, आप बस ये बोल देना कि इतने पैसे लगे हैं बस। क्योंकि पुराना कस्टमर है और एक भरोसे की बात होती है दोस्तों। जब कस्टमर भरोसा करता है ना, तो दोस्तों उसका भरोसा हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और अब मान लो मेरे पास एक चीज़ की ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं उससे कितने पैसे मांग सकता हूँ, मगर दोस्तों ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैंने ये कर दिया तो दोस्तों बना बनाया कस्टमर हमारा चला जाएगा। इसलिए कस्टमर का भरोसा भी दोस्तों बनाए रखना होता है। अब देखो, कस्टमर चाहे यहाँ से दूर चला गया, मगर आज भी उसे याद है, वो काम मुझसे ही कराता है। वो पहले की जब वो यहाँ था, जब भी उसकी आदत ऐसी थी कि अगर कुछ होता था घर में, फ़ोन में साल 6 महीने में कभी प्रॉब्लम आती थी, तो वो कराता मुझसे ही था। चाहे मेरी दुकान बंद हो, वो इंतज़ार कर लेता था। अगर मैं लेट आ रहा हूँ तो इंतज़ार कर लेता था, मगर कहीं और नहीं जाता था। तो ये दोस्तों मेरे कस्टमर्स की आदत है। और ऐसे कस्टमर बनाने के लिए ना दोस्तों, आपको पूरी ईमानदारी से काम करना होता है। तो दोस्तों हम सीखेंगे भी इसमें पोको M3 में फ़ोल्डर कैसे डालना, आपको डिस्प्ले कैसे डालनी है। और दोस्तों इसका बैक कवर खोल लेंगे, है ना। इसका बैक कवर यहाँ से खुल जाएगा। नाखून अगर आपका तेज़ नहीं है ना, तो कोई भी ब्लेड वगैरह कुछ ले लो। और दोस्तों इस तरीके से खोलने की कोशिश करना कि कस्टमर के मोबाइल में निशान ना पड़े। अब यहाँ पे थोड़ी सी ब्लेड आपने डाल ली है। अब इसको उंगली के सहारे से उठा लो। ये उठ गया है। अब इसका बैक कवर खोलना है हमको। ये टक टक करके जो है ना, इसके लॉक खुल रहे हैं दोस्तों, है ना। नाखून से खोलना ज़्यादा अच्छा होता है। ये क्या है, अभी तक सेट खुला नहीं है, अभी तक सील लगी हुई है इसमें। ऐसे में फोल्डर डालना है। जब इसका है ना दोस्तों, बैटरी का पत्ता सबसे पहले रिमूव करेंगे, है ना। बैटरी का पत्ता हट गया। अब उसके बाद ये नीचे के बोर्ड का पत्ता भी आप निकाल लो।
अच्छा, इसको इस बैटरी को निकालेंगे कैसे? अब ये टाइट बहुत हो गई है बैटरी, है ना। ये लो, इसको ऐसे खोल लेंगे। और ओप्पो वीवो में तो बड़े बड़े कागज़ दिए होते हैं, वो बड़ी बड़ी पन्नियाँ दी होती हैं छुटाने के लिए, इसमें छोटी सी दे रखी है। तो उसको पूरे को पकड़ के ऐसे खींचेंगे। इसका ग्लू अपने आप ढीला हो जाएगा ना, तो फिर बड़े आराम से निकल जाएगी। अब देखना दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। निकल गई। अब ये बैटरी आपकी हो चुकी है रिमूव। इनका पत्ता जुड़ा हुआ होगा, अभी खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। देखो, ये जो पत्ता होता है ना, ये डिस्प्ले के पत्ते के साथ ही जुड़ा होगा, इसलिए नीचे का भी हमें खोलना पड़ेगा, है ना। अब इसको बस उठा लिया, बस बहुत है। इसको साबुत कैसे निकालोगे? देखो साबुत निकालने का तरीका बताया था दोस्तों। व्हाइट पेट्रोल मारो बस, और कुछ मत मारो। पेट्रोल मार दिया, बोर्ड भी रिमूव कर ही लो। वैसे तो हम सुना फोल्डर डालने वाले ग्लास ही हमारे काम आ जाएगा, है ना। और दोस्तों इसका फोल्डर देखो, फोल्डर निकल गया है ना। कोई भी काम हो ना तो प्यार से किया करो। और देखो इसका फोल्डर है, साबुत निकल गया है। अब इसका ग्लास हम कभी इसमें ले सकते हैं आराम से। इसमें स्पीकर की जाली भी लगी हुई है दोस्तों, इसको भी ध्यान से आप निकाल लो। वाइट पेट्रोल ही मार लो इस पर। कभी कभी ना जाली निकालते हो, जाली टूट जाती है, फिर बुरा दिखाई देता कस्टमर को, है ना। तो काम करेंगे ऐसे करेंगे एकदम जेन्युइन तरीके से, जो कि कस्टमर को लगे कि बिल्कुल ना लुक अच्छी नहीं आएगी मोबाइल के। अब लो, इसका ये जाली निकल चुकी है आराम से, है ना। ग्लू का फोल्डर नहीं चिपका ना, जो पुराना ग्लू लगा हुआ है। इस पर फोन आया दोस्तों मेरे पास। दोस्तों, इसके मैं ले आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फोल्डर को है ना हम सबसे पहले चेक कर लेंगे लगा के। इसको हमने डाल और वहाँ शॉप पर भी है ना, हम चेक करके लाते हैं। डालिए, हम अभी टेस्ट करेंगे इसको। ऐसा फॉल्ट, इससे बहुत एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है इस सेंसर की रबड़ से। अच्छा, ये देखो, ये हमने ऊपर किया। अब इसको हम पासवर्ड मुझे पता नहीं है दोस्तों, मैंने पूछा भी नहीं है। कोई कस्टमर जब भरोसा, अगर कस्टमर का भरोसा जीतना हो ना, आपको ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड करना है, तो दोस्तों उसका पासवर्ड कभी मत लिया करो। आप वैसे भी चेक कर सकते हो इसको, इमरजेंसी में चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मस्त चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। बहुत भारी पड़ जाती है कभी कभी। कितने का है? बहुत सस्ता, जैसे नया फ़ोन खरीदा हो। ये पन्नी याद करके हटा लिया करो, क्योंकि इसके नीचे ग्राउंड होता है। फिर ये पत्ता ग्राउंड से टच होगा ना, तो फिर आपकी डिस्प्ले कभी गर्म नहीं होगी। ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ दोस्तों। ये क्यों लगाई जाती है? डिस्प्ले तो इसके बिना भी चल गई थी, बिना टच हुए, मगर ये लगाई जाती है इसके, ताकि डिस्प्ले आपकी गर्म ना हो। इसको अर्थ मिलता रहेगा बराबर डिस्प्ले को, और लॉन्ग टाइम तक चलेगी डिस्प्ले आपकी। बस नीचे तक ना आए, उसके बाद साइड में लो, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड बाद में लगाएंगे हम। अब इसको चारों तरफ से ऐसे दबा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं दबाना। अच्छा, अब इसमें देखो, मैं आपको क्या बताता हूँ दोस्तों। ये जो रबड़ है ना, मेरे को आधा घंटा इसने परेशान किया। मैं आधा घंटे ढूंढता रहा इसको, इतनी छोटी सी रबड़ है इसकी, वरना निकलती नहीं है रबड़, बहुत मुश्किल निकलती है। मगर ये रबड़ पता नहीं कैसे निकल गई, कब निकली मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने बाद में ध्यान दिया बोर्ड पे कि बोर्ड इसी की रबड़ कहाँ गई। एक बार हार मान ली थी मैंने कि नहीं मिलेगी, मगर भाई साहब, एक छोटी सी चीज़ के ऊपर है ना कस्टमर छोड़ देता है। ऐसा काम करके दिया, उसके बाद दोबारा नहीं जाएंगे। लगा देते हैं इसका सब बोर्ड का जो पत्ता होता है ना, ये भी लग गया। मगर ये है कि पहले वाले बंदे ने जेन्युइन काम किया। वही दोस्तों, जिस तरीके से काम होता है ना, मैं वैसे कर, उसमें एक भी नहीं छोड़ना दोस्तों। पता नहीं स्क्रू छोड़ देते हैं वालों को अपनी वाइफ के लिए, इसे तो इधर उधर अगर आपको गिर गया हो तो। कर देखा, जब कभी फ़ोन खोलता हूँ ना, मैं फ़ोन खोलता हूँ उसमें सिर्फ कुछ समझ नहीं आता। 6 साल बस आते हैं, काफ़ी तो नहीं, मतलब दो जगह अच्छे रिपेयर करने से।
अच्छा बढ़िया से बढ़िया काम करके देंगे देखो। दोस्तों ऑन हो चुका है, ठीक है दोस्तों, ज़बरदस्त है डिस्प्ले। मैं इसमें ना एक काम और करूँगा, मैं इसमें टेम्पर्ड ग्लास और लगा के दूँगा अपनी तरफ से इसमें। देखो दोस्तों, जब किसी का फ़ोन आता है ना, तो आप एक दो चीज़ अगर एक्स्ट्रा उसको लगा के दे देते हो ना, तो कस्टमर भाई साहब बंद जाता है, फिर वो कहीं और नहीं जाने का, कहीं और नहीं जाएगा, है ना। अब दोस्तों इसका हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं। मुझे इसका पासवर्ड पता नहीं है ना, तो मैंने उससे पता किया, एक बार भी पूछा नहीं मैंने फ़ोन पे, क्योंकि देखो हर किसी का कोई पर्सनल डाटा होता है, घर के बच्चों को फ़ोटो होते हैं, वीडियो होते हैं, वाइफ्स की फ़ोटो होती हैं, तो हर कोई नहीं चाहता कि भाई कोई देखे उनको। ऐसा नहीं कि टाइट एकदम, मैंने पता नहीं देखा कई बंदों को इतनी टाइट लगा के दे देंगे, भाई नहीं था भाई, तो हमने गलती करी है दोस्तों, प्यार से काम रहा है।